हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर से रिलेटेड, है ना। आज हम उसी का क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही रहेगा जो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 डिस्कस किया था, उसी के तरह लगभग वैसे ही हमें करना रहेगा, है ना। तो वैसे ही आप देखते हैं क्या कह रखा, प्रूव दैट 3 प्लस के 2√2 इज अ इरेशनल। हमें मानना वैसा क्या वैसे ही, कैसे मानते हैं हम, प्रूफ में, प्रूफ प्रूफ लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्री दैट दैट 3 प्लस के √5 इज रेशनल। क्लियर है ना। रेशनल। अब हम एक नंबर के बराबर इसको मानेंगे जहां पर हमें ए और बी को फाइंड करना रहेगा ना। क्लियर। मान लेते हैं इफ 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 वी कैन फाइंड इफ वी कैन find A and B not equal to 0 such that such that such that such that 3 plus k 2√5 is equal to A upon B। ये मान लेंगे A upon B। अच्छा, यहाँ इफ की जगह नाउ कर लें, नाउ नाउ कर लेते हैं, नाउ या सपोज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। A upon B such that 3 plus के √2 is equal to A upon B। now rearrange 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 3 प्लस के 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इसको क्या लिख देंगे, 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस के 3। क्लियर है ना। या इसको लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू 1/2 ए अपॉन बी माइनस के 3। इतना क्लियर गया। यहां से क्या पता चल रहा है, यहां पर हमारे पास ए वी एंड 3 क्या है आपका, और 2 भी क्या है आपका, यहां पर एक इंटीजर है। अच्छा, यहाँ ऊपर लिखना रहेगा। अच्छा, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं वेयर, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं वेयर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये लिख लेते हैं ना। तो यहां पर ए और बी 2 एंड 3 जो है हमारे वो इंटीजर हैं। अगर इंटीजर हैं तब 1/2 ए अपॉन वी माइनस के 3 जो है वो एक रेशनल होगा, जिसकी वजह से √5 जो होगा वो रेशनल होगा। और जो क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 एक इरेशनल नंबर होगा 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर ना। तो वही हम लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर 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 A, V, 2 and 3 are integers so that 1/2 A upon V minus के 3 is a rational is a rational is a rational is a rational number, is rational, and so that and so √5 is rational, √5 is rational। लेकिन ये किसका कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। बट 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 दिस is contradict this is contradict to that √5 is is irrational number, is irrational इसको कर रहा है। ये क्यों आ रहा है, हमारे रोंग अजम्पशन की वजह से। ये क्यों आ रहा है, हमारे रोंग अजम्पशन की वजह से। दिस contradiction arise
arisen due to या because our wrong assumption या इनकरेक्ट assumption भी लिख सकते हो, या wrong या इनकरेक्ट assumption that assumption that क्या था हमारे पास नंबर 3 प्लस के 2 रूट 5, 3 प्लस के 2 रूट 5 इज रेशनल। यहां लिख देंगे। अब यहां से क्या पता चल गया हमें, ये कंक्लूड हो गया। सो वी कैन कंक्लूड दैट 3 प्लस के 2 रूट 5 इज रेशनल। क्या है बच्चों, ये एक रेशनल नंबर है। देखो बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस लेके चलना होता है, मैंने वही बताया, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, बस रीअरेंज करना है। या तो रीअरेंज करना, दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, या तो रीअरेंज करने वाले, या सिर्फ रूट में है, या तो वो, या फिर जो मिक्स है, जो इंटीजर का और रूट का मिक्सचर है उसको। तो रूट का खाली है तब उसका एक प्रोसेस हो गया, और अगर आपका इंटीजर का और रूट के नंबर का, रेशनल का, अगर मिक्सचर है दोनों का, मल्टीपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है, उसको लिखने का एक तरीका। तो वैसे ही आप करते चलो, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। वैसे ही करना है, देखो जो अभी हमने ऊपर किया वैसे का वैसे ही करना, ऐसे ही करना, बिल्कुल। यहां से क्या मानेंगे, प्रूफ करने के लिए, फिर से प्रूफ करने के लिए, जो हम याद हो गया होगा अब तो, क्या मानेंगे बच्चों, लेट अस एज्यूम टू contrary that 1 upon root 2 is rational। वैसे ही मानना, रेशनल, ठीक है ना। यहां के बाद लिखेंगे सपोज, या वी कैन फाइंड, है ना। नाउ वी कैन फाइंड a and b b not equal to 0, such that now such that 1 upon root 2 is equal to a upon b। इतना क्लियर। अब इसको क्या करना रहेगा, रीअरेंजिंग करना रहेगा। वेयर भी लिखना, वेयर ये भी लिखना जरूरी है। वेयर a and b are co-prime, क्लियर ना। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली रीअरेंज करेंगे। नाउ रीअरेंजिंग एंड वी गेट क्या करेंगे, हमारा रीअरेंज 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये अच्छा, अगर इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा कर दें, तब क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 2 इज इक्वल टू v अपॉन a। इतना हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि a अपॉन v जो है वो क्या है, एक क्या होना चाहिए, इंटीजर है। तो इंटीजर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। जो किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है रूट 2 आपका रेशनल है, बट है क्या वो, इरेशनल। हमने माना क्या है, रेशनल। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर आपका रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रेशनल होगी। अब यहां से कॉन्ट्राडिक्शन ये हो गया कि रूट 2 जो है आपका वो रेशनल की जगह इरेशनल की जगह रेशनल है। वो कॉन्ट्राडिक्शन वो किसके वजह से आया, वो हमने जो गलत माना है उसके वजह से आया, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया ना। तो यहां से क्या है, वेयर या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर a and b are integer so that रूट 2 को बाद में लिखेंगे, so that v अपॉन a is rational
एंड सो रूट टू इज रेशनल। रूट टू क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। और जो किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल। किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? कि ये एक इरेशनल है। और ये किसके वजह से अराइज हुआ? ये अराइज हुआ हमारे रॉन्ग एजम्पशन के वजह से, है ना। ये किसके वजह से अराइज हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong या इनकरेक्ट लिख लें, इनकरेक्ट assumption, incorrect assumption that 1 upon root 2 is irrational। ये हमारे इस वजह से आया है। अब क्या लिख लेंगे? कंक्लूड कर लिया हमने। ये क्या कर लिया? ये हमने क्या कर लिया बच्चों? कंक्लूड कर लिया। कंक्लूड क्या कर लिया? कंक्लूड ये कर लिया कि हमारे पास अगर 1 अपॉन रूट 2 रेशनल नहीं है तो वो क्या होना चाहिए? एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्लियर इतना? क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर, है ना। इसी को लिखते हैं। सो वी conclude that, we can conclude that, है ना। we can लिख लें जरा, we can conclude that 1 upon root 2 is rational, 1 upon 2 is irrational, 1 upon 2 is irrational, 1 upon 2 क्या होना चाहिए? irrational। क्या होना चाहिए? इरेशनल। ये हमने क्या कर लिया बच्चों? कंक्लूड कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अभी इसके 2 पार्ट और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा। और आप वैसे ही इसको ट्राई करके देखना बच्चों, वैसे ही ट्राई करके देखना जैसे मैंने आज के दोनों क्वेश्चन ये डिस्कस किए, इस लेक्चर के दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए, वैसे ही अगले वाले दोनों क्वेश्चन बस सिंपली आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज की जगह चेंज होगा बस, बाकी सब कॉपी पेस्ट रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप वैसे ही लगे रहें, मस्त तरीके से करते रहें। और अगर आपके जो भी दोस्त भाई बंधु वगैरह हों या रिलेटिव वगैरह हों, आप उनको इन्फॉर्म कर देना कि यहाँ जो है आपका 10th का बोर्ड का, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, अगर यूपी बोर्ड भी हो उसके लिए भी है ये। अच्छा, यूपी बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यूपी बोर्ड अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तो करेंगे, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी, है ना। तो वो भी लगे रहें, क्योंकि आप अगर अभी से लगोगे तब जाके बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आप पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अगर अभी से लग जाओगे तब, है ना। तो बोर्ड से पहले ऐसे नहीं लास्ट में इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बोर्ड का बहुत टाइम है तब तैयारी करेंगे, नहीं। आप पहले से तैयारी में लग जाओ, और पहले से जो तैयारी में लगता है वो ही एक कदम आगे बढ़ जाता है, और परसेंटेज भी अच्छी लेके आता है, और कंपटीशन के लिए भी अच्छे से तैयारी हो जाती है उसकी धीरे धीरे, है कि नहीं। क्योंकि आप 10th के बाद भी कंपटीशन दे सकते हो, तो आप पहले ही सिलेबस अगर कंप्लीट कर लोगे तो 10th का बाद का जो कंपटीशन होगा उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो अच्छे से, है ना। और लगे रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और तब तक के लिए थैंक यू।